एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं मनु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे। तो गाइस आज मैं ना सफाई करी थी, ठीक है। सुबह ना मेरी गुड़िया एक बैग उठा के ले आई थी, ये वाली बैग, जो कि मेरे बहुत दिनों से मैंने देखी भी नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं। मुझे पता तो था कि है क्या इसमें, बट ध्यान में नहीं था और मैं खाती भी कम हूँ आजकल, मतलब खाने पीने का थोड़ा परहेज है, इसीलिए। तो ये मिला मुझे खजाना, तो मैं बहुत दिनों बाद देख रही हूँ इनको। तो ये पूरी बैग है गाइस, ये मेरी दादी जी ने लाई है। और क्या है ये, आप लोगों को तो पता ही होगा, ये है खुमानी की गुटली, शाड़ीरी क्या बोलते हम, शाड़ीरी गुट्टी याद या शाड़ीरी गुट्टी, समझी तो मैं शाड़ीरी गुट्टी। तो गाइस ये है खुमानी की गुटलियाँ, तो दादी जी लाए थे ना, तो हमारी बहुत होती है ऊपर, तो और खाने में तो नहीं टेस्टी होती है। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर तक क्या करने में होता है, स्टफिंग के लिए। जैसे आप परांठों में भी इनको डाल सकते हो पीस के, और हमारे तो सीडों में काम ही आती है। सीडों में तो इसको जब डालते ही डालते, तो दूसरी होती है हमारे, ये दो प्रकार की ना, एक होती है खुमानी, शाड़ी बोलते हैं हम खुमानी को, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। एक होती है खुमानी, एक होती है मीठी शाड़ी, एक होती है कड़वी शाड़ी। जो कड़वी शाड़ी होती है ना, उसकी ये होती है ना, ये कड़वी होती है, और जो मीठी होती है उसकी ये मीठी होती है, इसीलिए कड़वी और मीठी शाड़ी है। बाकी छिलका तो मीठा ही होता है उसका खाने को, कड़वी शाड़ी का भी, पर अंदर का कड़वा होता है। तो उसकी बहुत ज़्यादा मतलब स्टफिंग करते डालते सीडू में, बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी। कल तो मुझे अच्छे लगते थे, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ बहुत होती है ये, बट इधर नहीं होती थी, बट अब पेड़ बड़े बड़े हो गए, अब यहाँ लगना स्टार्ट होगी थोड़ी बहुत खाने लायक। सो गाइस ये रहा तेल, ये देखो कैसे दिख रहा है आपको, ये देखो ऐसा होता है। तो इसकी मतलब खुशबू भी इतनी अच्छी होती है, उसी की स्मेल होती है, बिल्कुल गुटली की स्मेल होती है। तो तेल निकाला जाता है, और फिर उसके बाद ये तेल सिर्फ लगाने में इस्तेमाल नहीं होता है, कि ये गरम तेल होता है, इसको ना खाया भी जाता है। तो इसका इस्तेमाल मतलब इतना टेस्टी होता है खाने में, मैंने खाया है, इतना ज़्यादा टेस्टी, घी के मुकाबले टेस्टी होता है। सीटू वगैरह के साथ भी खा सकते हैं इसे, तो खाते भी है इसको। और मालिश वगैरह करने के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है गुटलियों का तेल। तो मतलब इतने फ़ायदे हैं इसके, और इसमें ना मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है गाइस। गुटली का तेल ऐसे नहीं बनता है। पहले तो जो छाड़ी होती है उनको चुगो, ठीक है, फिर छिल के अलग करो और गुटलियाँ अलग करो। मेरे को तो सिर में दर्द लगता है, ये काम हमने किया है पहले, पर बहुत ज़्यादा सिर दर्द लगती है। सबसे ज़्यादा बुरा काम लगता है मुझे ये वाला। तो दादी ने दिया है मेरे को ये इतना सा तेल। तो गाइस इसका प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा होता है। मेरे को तो पता नहीं है कितने का होगा, बट बहुत महंगा होता है। दादी जी ने दिया है। तो छिलकों से गुटली, पहले तो जो को साड़ी, उसके बाद छिलकों से गुटली साइड करो, उसके बाद इनको फाड़ो तोड़ के। फिर जो ये होती है ना, ये अलग करनी पड़ती है, गुटली अलग करनी पड़ती है। जो अंदर की गिरी होती है वो अलग करनी पड़ती है। जो ये टूट के छिलके नहीं बाहर के, इनको बोलते हैं हम शाकरी, ये अलग करनी पड़ती है, वो अलग तोड़ो, उसके बाद ले जाओ फिर मशीन में कहीं भी, फिर वहाँ से निकालो, तब आपको तेल मिलेगा इसका गाइस। और तेल तो फ़ायदेमंद ही है इसका। तो गाइस बस यही बताना चाहती थी मैं आपको। तो बहुत मेहनत लगती है इसमें, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये गुटलियाँ देखो कितनी फ़ायदेमंद है। तो गाइस सोई है इस टाइम, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर खेत में जाके आते हैं, क्योंकि मैं डेली जाती हूँ खेत को, तो मैं मिस नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा घास काट लेती हूँ, बस सफाई कर रही हूँ खेत की, कुछ नहीं कर रही हूँ। घास बहुत बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा है, क्योंकि पेड़ है ना वहाँ पे, तब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा इत सा घास काटती हूँ, ज़्यादा नहीं। उतने को मेरे को ऊपर आना पड़ता है, मैडम जी उठ जाते हैं, इसीलिए। तो अब चलते हैं खेत की ओर। सो गाइस खेत से मैं आ गई थी और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया,
मतलब मैं फटाफट काम करने में लगी, इतना शूट मैं कम कर पाती हूँ क्योंकि या तो मेरी गुड़िया उठ जाती है या तो कुछ हो जाता है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम करने लग जाती हूँ। और मैं अपनी दाल बना के फिर फ्री हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं कुछ आलू में तड़का लगा रही हूँ। और गाइस अभी दूध उबाल रही हूँ, दूध भी जाने वाला था बट बच गया। और मेरी दाल तो रेडी थी क्योंकि मेरे लिए अलग ही दाल बनती है इसीलिए। पर अब मैं थोड़ा थोड़ा सा और चीज़ भी खा लेती हूँ, अलग खाना जो मम्मी वगैरह के लिए बनता है। तो ये देखिए गाइस, कुछ और में तड़का मैंने लगा दिया था। अभी बहुत प्रोसेस बाकी है, पानी लगाने का, लस्सी लगाने का। तो मैं लस्सी लगाने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ क्योंकि फट भी जाती है कुछ और में लस्सी, इसीलिए। तो ये देखिए कुछ और बन के तैयार है गाइस। आज के लिए इतना ही।